वेलकम टू एपिसोड 9 ऑफ आज की बातें। आज हम बात करेंगे बचपन के बारे में। एक स्पेसिफिक इंसिडेंट है स्केच पेन के बारे में। तो हुआ यूँ कि परसों 2 दिन पहले या परसों की बात है कि हम लोग, मैं और मेरी बेटी, हम लोग कलरिंग कर रहे थे और उसके पास ना बहुत सारे स्केच पेन के सेट्स हैं। एंड जब भी कोई भी कलर फिनिश हो जाता है ना तो हम बोलते थे कि चलो आओ हम इसको फेंक देते हैं। तो मैंने वो बोल रही थी दे दो, मैं खुद ही फेंक के आऊँगी। फिर वो जब गई ना तो मेरा हस्बैंड, नितिन है उसका नाम, वहीं पे बैठा था वो। तो मैंने बोला कि यार इन लोगों का कितना सही है। मतलब हम जब छोटे थे तो मुझे याद है कि एक तो हम तो 3 भाई बहन हैं, तो मुझे याद नहीं कि हम तीनों को अलग अलग सेट मिला हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये था कि हाँ हम कुछ अलग अलग सेट ले लेते थे और हम मतलब कितना संभाल के, मतलब अगर ऐसा नहीं कि लाइट हो गया तो हम उसको फेंक देते थे। तो नितिन ने बोला हाँ यार, मतलब मुझे भी यही याद है जब हम छोटे थे तो हम तो ना एक पानी का कप लेके बैठते थे कि उसमें से डिप कर रहे और कलर करते जा रहे। मैंने बोला मुझे तो याद है कि वो स्केच पेन ना पीछे से खुल जाता था और उसके अंदर से ट्यूब निकलती थी और उसमें हम पानी भर देते थे और फिर जब तक कि वो मतलब निकलना स्टार्ट नहीं होता था ना तब तक हम उसको यूज़ करते थे। तो मैं यही सोच में पड़ गई कि इनकी लाइफ कितनी ईजी है। हमारे पेरेंट्स ने कोई कमी नहीं रखी थी लेकिन फिर भी कितना स्ट्रगल था। मतलब हाँ, एक एक चीज़ के लिए ये भी है कि हाँ चलो हम लोग 3 भाई बहन थे तो डिफ़िकल्ट होता था, लेकिन जनरली भी अगर मैं बोलूँ तो पहले चीज़ें मिलना बहुत डिफ़िकल्ट होती थी और अभी इतना मतलब कोई बड़ी बात नहीं है। स्केच पेन है, चलो एक फिनिश हो गया, दूसरा आ गया, दूसरा फिनिश हो गया, तीसरा आ जाएगा, पूरा सेट आ जाएगा, कोई बात नहीं है। तो आप भी मुझे कमेंट करके बताना आपकी बचपन की कोई बात हो, कोई स्पेसिफिक, आप स्केच पेन को कैसे करते थे, क्या आप भी एंड तक उसको लेते थे या कैसे करते थे, मुझे कमेंट करके बताना। और मुझे फिर इसी को लेके मुझे एक और बात याद आ रही है कि हमें ना स्कूल में क्ले, मतलब आर्ट सब्जेक्ट होता था तो क्ले मतलब मंगवाते थे और मुझे याद है कि सारे बच्चे ना ऐसे न्यू वाला लेके आते थे। और जहाँ तक मुझे याद है हमारे टीचर भी बोलते थे कि नया पैकेट लेके आना जिसमें सारे कलर्स हो बेसिकली। तो मुझे याद है कि हम लोग ना फिर क्या करते थे, वो ना एक ऐसे रेक्टेंगल शेप का एक बॉक्स आता था और उसके अंदर से लंबी लंबी स्ट्रिप्स होती थी क्ले की, एक दूसरे के साथ अटैच होती थी और ऐसे उस पर ऐसे पतली पतली लाइन्स होती थी। तो हम उसको ऐसे ही उसी शेप में ले आते थे और फिर फॉक से ऐसे लाइन करते थे और फिर उसको ऐसे डिब्बे के अंदर रख देते थे। मतलब छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन आई थिंक हाँ हमने ये सब किया। हम ये सारी स्टोरीज़ बता सकते हैं अपने बच्चों को, लेकिन इनके लिए ये सब स्टोरीज़ नहीं होगी, इनके लिए लाइफ आई थिंक बहुत इजी है। तो आप भी मुझे कमेंट करके बताना ऐसी कोई बात हो, कोई स्केच पेन को लेके, क्ले को लेके कोई और बात है कि हम जब छोटे थे तो ऐसे होता था। मतलब मुझे अभी बात कर रहे तो मुझे एक और बात याद आई। आई थिंक कुछ दिनों के पहले की बात है, हम ऐसे जा रहे थे तो एक कोई तो स्टूडेंट ना अकेले स्कूल जा रहा था। तो मेरी डॉटर मुझे बोलती कि मम्मा आप ना मुझे ऐसे, मैं बड़ी भी हो जाऊँ ना तो आप ना मुझे फिर भी छोड़ने आना स्कूल, मेरे को अकेले नहीं छोड़ना। मतलब आई थिंक उसको तो इतना पता नहीं है बस, लेकिन उसको ये था कि हाँ मेरे को मेरी मम्मी हमेशा साथ में रहनी चाहिए। तो मैं उसको बोल रही थी कि यस बेटा मैं आऊँगी। और ये भी एक बात है, मैं मेरी कज़िन सिस्टर से भी बहुत बात करती हूँ कि हम लोग जब छोटे थे तो स्कूल के बाद हम कहीं घूमने चले गए, कहीं कहाँ पार्क में होके आ गए, मैं और मेरी सिस्टर हम लोग साथ में ही जाते थे और वो मेरे घर पे आ जाती थी, दोपहर में खाना भी खा रही है, शाम तक खेल भी रही है। लेकिन मेरे अंकल आंटी को टेंशन नहीं होती थी क्योंकि उनको पता है वो मेरे साथ ही, तभी तो फ़ोन वोन भी नहीं होते थे। और हम भी ऐसे पार्क में चले गए शाम को, पेरेंट्स आते नहीं हैं
उनको भी घर का काम करना है, तो हम अकेले ही जा रहे हैं, हम अकेले ही आ रहे हैं, सारी चीज़ें हम अकेले ही मैनेज कर रहे हैं। तो मतलब इतना डर नहीं लगता था। लेकिन आज मतलब मेरे को इतना डर लगेगा कि अगर मैं अपनी डॉटर को अकेले मतलब आउट ऑफ साइट भी अगर हो जाती है ना, तो मेरे को टेंशन सी होने लग जाती है कि मतलब अरे कहाँ चली गई है, कहाँ चली गई है। तो इतने 30 इयर्स बैक और अभी हम देखें तो कितनी चेंज हो गई है लाइफ। मतलब इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी भी आप बात कर लो, मतलब इतना डर लगे कि बच्ची को कहीं पे भी अकेला छोड़ना, मतलब इतना सेफ रहा नहीं है जितना हम आसानी से घूम लेते थे, सारी चीज़ें कर लेते थे। तो आप भी मुझे कमेंट करके बताना ऐसी कोई चीज़ें जो आपको याद हो, और फिर हम कल भी मिलते हैं किसी और टॉपिक पर बात करते हैं। थैंक यू, बाय।